हेलो गाइस। फिल्म की शुरुआत में हमें हीरोइन लिली को दिखाते हैं। वो साइकिल से कहीं जा रही है और वहां पर हमें 200 से 300 कुत्तों को दिखाया जाता है। कट करके हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहां वो अपने डॉग के साथ खेल रही है और उसका नाम हैगर है। फिर उसकी माँ एल्सा कार से दोनों को पिक करती है। एल्सा किसी जरूरी काम की वजह से 3 महीने के लिए फॉरेन जा रही है, इसीलिए वो तब तक के लिए लिली को उसके फादर डैनियल के पास छोड़ने का सोच रही है। कट करके लिली के फादर डैनियल को दिखाते हैं जो डॉक्टर की तरह दिख रहे हैं। बुचर शॉप में रखे हुए मीट को चेक करके वो खाने लायक है या नहीं यही बताना उनका काम है। अपना काम खत्म करके वो कोर्ट में ब्लड स्टेन के साथ ही बाहर निकलते हैं। बाहर एल्सा कार के साथ खड़ी है और उसके साथ एक आदमी खड़ा है जो उसका न्यू हस्बैंड है। एल्सा ने डैनियल को डिवोर्स दे दिया है। डैनियल के पास लिली को और हैगर को छोड़कर एल्सा निकल जाती है। डैनियल और एल्सा को डिवोर्स हुए शायद बहुत साल हो गए हैं, क्योंकि लिली डैनियल को स्ट्रेंजर की तरह देख रही थी। उसको अपनापन महसूस ही नहीं होता। डैनियल लिली को बबल वाला डब्बा गिफ्ट करता है, लेकिन वो कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो इसके साथ खेलूं। इनकी शुरुआत ही अजीब होती है। फिर ये डैनियल के घर जाते हैं। उसके साथ हैगर भी जाता है। हैगर को देखकर उसके पड़ोस की लेडी कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं है यहाँ के रूल्स, अगर कुत्ते को घर में पालना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। तुम इसे रजिस्टर करवा दो, वरना बिना मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। डैनियल खाने को देता है। लिली उसे हैगर को खिलाती है। नहीं आती। एक बेडरूम वाले रूम में लिली अपने और हैगर के लिए थोड़ी सी जगह बना लेती है, पर डैनियल हैगर को बाथरूम में लॉक कर देता है और कहता है कि कुत्ते को कुत्ते की तरह ही रखना चाहिए। ऐसा लिली पे चिल्ला के डैनियल सो जाता है। हर रोज हैगर के साथ सोने के बाद अब लिली को उसके बिना अच्छा नहीं लगता। अब बाथरूम में हैगर चिल्लाने लगता है और इसीलिए लिली ट्रम्पेट लेके जाती है और बजाने लगती है और हैगर खामोश होकर लेट जाता है। वहां कट करके सुबह का सीन दिखाते हैं जहां पर डोर बेल बज रही थी। डैनियल जाके देखता है नेबर लेडी ने हैगर के बारे में म्यूनिसिपैलिटी में कंप्लेंट कर दी थी, इसीलिए म्यूनिसिपैलिटी ऑफिसर्स वहां पर आए थे। वो हैगर को देखकर कहता है कि ये तो हमारी कंट्री का डॉग नहीं लगता, बल्कि फॉरेन का डॉग लगता है। अगर इसको पालना है तो आपको टैक्स तो पे करना पड़ेगा। लेकिन डैनियल कहता है कि इसको पालना ही खर्चा है और फिर अब इसको रजिस्टर करवाने का और खर्चा, इसीलिए पैसे पे करने के लिए वो तैयार नहीं होता और उस ऑफिसर को बहला फुसला कर वहां से भगा देता है। लिली को डर था कि कहीं डैनियल हैगर को घर से बाहर ना निकाल दे, इसलिए वो खुद ही वहां से उसको लेकर निकल जाती है। फिर वो साइकिल से अपनी म्यूजिक क्लास जाती है। वो हैगर को कॉर्नर में एक जगह पर बैठा देती है और सीट पे जाके बैठ जाती है। वहाँ म्यूजिक टीचर आता है। उसके हैंड मूवमेंट के साथ सब इंस्ट्रूमेंट बजाने लगते हैं, पर बीच में हैगर डिस्टर्ब करता है और वो भौंकने लगता है और बीच में वो खड़ा भी हो जाता है। टीचर बहुत गुस्से में आता है तो लिली हैगर के साथ बैग उठाकर बाहर जाने लगती है और टीचर कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, मैंने सिर्फ डॉग को बाहर करने को कहा है, तुम इसे जल्दी से बाहर करके वापस क्लास में आओ, हमें आगे भी प्रैक्टिस करनी है। पर लिली उसकी बातों को अनसुना करके वहां से चली जाती है। म्यूजिक टीचर डैनियल को सब बता देता है। डैनियल अपनी कार को लेकर लिली को ढूंढने कि डॉग के लिए टैक्स पे करने पे मैं एक लेने जरूर वापस आऊंगी, पर ग्लास ऊपर होने की वजह से हैगर को कुछ भी सुनाई नहीं देता। कार बहुत तेज जाती है और हैगर भी उसके पीछे बहुत तेज भागता है, लेकिन डैनियल और तेज कर लेता है कार को, जिसकी वजह से हैगर उसे ज्यादा देर तक फॉलो भी नहीं कर पाता। इतने में ही वो उसे छोड़ देते हैं। इतना लाड के साथ पाला हुआ हैगर अब बिल्कुल अकेला हो चुका था। वो बेचारी कार में रोती है और रोते रोते रात हो जाती है। वो 1 मिनट के लिए भी नहीं सोती। अब लिली हैगर को ढूंढने निकलती है, लेकिन डैनियल उसे जाने ही नहीं देता। अब हैगर रात भर ब्रिज के नीचे लिली का इंतजार करता है। सुबह हो जाती है, लिली आती ही नहीं। अब हैगर बहुत भूखा था और उसे कचरे में कुछ भी नहीं मिलता खाने को। अब वो आगे बढ़ता है और वहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। हैगर भी रोड क्रॉस करके मार्केट पहुंचता है और वहाँ स्ट्रीट डॉग उसे देखकर चिल्लाते हैं और वहां से दुकान वाला गुस्से में बाहर आता है तो सारे कुत्ते भाग जाते हैं और हैगर उसके पास फंस जाता है। वो दुकान वाला चाकू लेके उसके पीछे जाता है। अब एक डॉग दुकान वाले पर झपटता है और हैगर को बचा लेता है। उस डॉग का नाम था मैगी। वो वहां से बचा के उसे दूसरे डॉग वहीं लेट जाता है। दूसरे दिन म्यूनिसिपैलिटी से लोग डॉग को पकड़ने के लिए आते हैं, जिन्हें देख के सारे डॉग बच के मैगी और हैगर भी भाग जाते हैं और बिल जाते हैं। उसी वक्त मैगी वहां आकर भौंकने लगता है, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है और वो हैगर को बचा लेता है। लेकिन हैगर को वहां का रास्ता तो पता ही नहीं था, इसलिए वो घूम फिर के उसी जगह पे आ जाता है
और ऑलमोस्ट उन कैचर्स के हाथ लगते लगते बचता है। तब वहाँ एक होमलेस आदमी होता है जो एक कपड़ा लेकर हैगर के ऊपर डालता है और उसे बचा लेता है। डॉग कैचर वाले वहां से निकल जाते हैं, लेकिन हैगर के लिए उस आदमी के पास कुछ और ही प्लान्स थे। वो हैगर के गले में रस्सी डालकर उसे पकड़ लेता है और अपने पास रख लेता है। बचता नहीं है, इसलिए वो टीचर से माफी मांग के अपनी क्लास में जाती है और क्लास खत्म करके वो साइकिल से निकलती है और हर गली में हैगर को ढूंढती है। वो रात तक ढूंढती रहती है पर उसे हैगर कहीं नहीं मिलता। लिली वहां हैगर का फोटो लगाकर नीचे लिखती है कि अगर स्पेंड करने वाले 2 लोग मिलते हैं। उसी वक्त वो होमलेस आदमी हैगर को ले जाकर एक आदमी के पास बेच देता है और उसके पास से एक टकला आदमी हैगर को खरीद लेता है। अब उसके पास हैगर को बहुत ही कुछ खाने को मिलता है। उसे इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि वो कुछ भी नहीं देखता और खाना शुरू हो जाता है। उसको खाते ही हैगर को गुस्सा चढ़ जाता है। वो आदमी डॉग्स को फाइट करवा कर उन पे बैठ कर आके पैसे कमाता था, इसलिए वो हैगर को लेकर भी यही करता है। कंपटीशन के लिए ट्रेन करने के नाम पर वो हैगर को बहुत ज्यादा मारता है। पूरा दिन उसे भूखा रखता है, मीट दिखाकर उसे फिर से गुस्सा दिलाता है, ट्रेडमिल पे दौड़ता है और उसके बाद उससे बहुत ज्यादा जुल्म करता है। वहां पर हैगर के ना मिलने की वजह से लिली क्लास में म्यूजिक टीचर के खिलाफ एक और बात कह देती है। अब लिली को सजा देने के लिए वो उसे सारा दिन ट्रम्पेट बजाने को कहता है। अब वो आदमी हैगर को बेहोशी का इंजेक्शन देके उसके टीथ को शार्प करने लगता है। उसके बाद हैगर का कैरेक्टर बिल्कुल ही बदल जाता है। पहले वो बहुत ही शांत था, अब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला हो जाता है। दूसरे दिन वो डॉग फाइट की जगह जाते हैं। अब रिंग में हैगर बहुत ही वायलेंट तरीके को काटते हैं और दोनों के जगह जगह पे चोट लगती है। आखिर में हैगर उस डॉग को काट के मार देता है और अब हैगर वहीं खड़ा था। तभी वहां की लाइट चली जाती है और हैगर वहां से भाग जाता है। तभी वो आदमी खुशी से चिल्लाता है कि मेरा कुत्ता जीत गया। उसी वक्त हैगर को ढूंढते हुए लिली का साइकिल गुम हो जाता है और वो रोड पे भाग रही होती है। उसी वक्त वो अपने साथ पढ़ने वाले एक लड़के को देखती है। लिली बहुत अपसेट है क्योंकि उसने हैगर को खो दिया। उस गम से बाहर का किसी और लड़की के साथ डांस करने चला जाता है और लिली अकेले बैठकर शराब पी रही होती है और वो वहीं सो जाती है। दूसरे दिन वो एक पुलिस वाले का चेहरा देख के उठती है। ये हुआ, पुलिस सबको स्टेशन लेके जाती है। स्टेशन पे आकर वो तो ऐसी नहीं थी, अब वो बदल गई है और इसके लिए वो खुद को गुनहगार मानता है। वो वैसे ही वहां पे रोने लग जाता है। ये देखकर लिली का मन बदल जाता है। वो कहती है कि डॉग को ढूंढने के चक्कर में इतनी प्रॉब्लम हुई है, अब इसके बाद से मुझे कोई डॉग नहीं चाहिए और वो उससे समझौता कर लेती है। फिर उस दिन डैनियल लिली के साथ वहां पे रहने के लिए छुट्टी करता है, बट लिली उसे कहती है कि आपको काम पे जाना चाहिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये बोल के वो उसे भेज देती है। यहाँ पर सीन कट होके हैगर पे शिफ्ट होता है। वो उस आदमी से बचकर फिर से कचरे के ढेर पर आ जाता है। वहां मैगी घूम रहा था। वो हैगर को देख के खुश होता है और फिर वो कचरे के ढेर में लगाई हुई आग की गर्मी में सो जाते हैं। चर उन्हें आके पकड़ ले जाते हैं। इन दोनों को ले जाके वो डॉग केयर में दे देते हैं। डॉग स्पेयर में छोड़ने के बाद जो डॉग केयर के लिए जो इंसान होता है वो असल में इन सबको इलीगल तरीके से बेचा करता था फाइट के लिए, और ये बात किसी को भी नहीं पता थी। दूसरे से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली है। वहां कट करके दिखाते हैं कि डॉग को खरीदने के लिए संडे को डे केयर में एक फेयर लगता है और वहां पर हैगर भी होता है। वहां पर एक लड़की कंप्लेन करती है। फौरन वहां काम करने वाले लोग हैगर को ले जाते हैं और दूसरी जगह पे बांध देते हैं। हैगर पहले से ही इंसानों से बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो उसकी गर्दन पे काट लेता है और वो आदमी वहीं गिर जाता है। वहां के सारे डॉग्स वहां से भाग रहे होते हैं। अब सामने यहाँ पर केयर टेकर लेडी खड़ी थी। यही डॉग्स को बेचा करती थी। वो उस टेकर लड़की के ऊपर से कूदता है, प्ले करती है। वो डॉग्स वायलेंटली सभी लोगों को भगाते हैं और यहाँ पर 100 के ऊपर डॉग होते हैं जो कि पूरे रोड पे घूम रहे होते हैं और अब उनके रोड कंट्रोल में आ चुका था। अब डॉग्स म्यूजिक कॉन्सर्ट वाले और वहां से म्यूजिक स्कूल वाले लड़के की साइकिल को लेकर भाग जाती है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन कई सारे डॉग उसके पीछे होते हैं। लेकिन वहां पर लिली गिर जाती है, लेकिन उन डॉग्स की भीड़ में हैगर नहीं होता। हैगर के बिना वो उन डॉग्स के भीड़ में फंस जाती है। वहां सीन कट करके हैगर को दिखाते हैं। हैगर एक रेस्टोरेंट के आगे खड़ा था। इस रेस्टोरेंट के ओनर ने ही उसे उस होमलेस आदमी से खरीदा था। अब वो इस बात का बदला लेने के लिए आया था और अपनी गैंग के साथ उस आदमी को वो काट के लहू लुहान कर देता है। साइकिल के और डॉग्स वहां से भाग रहे होते हैं।
अब उसे कुछ है। वहां पर हैगर को जिसने चाकू मारने की कोशिश की थी वो मरा पड़ा था। ये डॉग्स पूरे शहर में ऐसे ही घूम रहे थे। पुलिस भी इनको शूट कर रही थी। उस भीड़ में कुछ डॉग्स मर जाते हैं। इसके बाद वो सारे डॉग्स दूसरी तरफ भागने लगते हैं। इस भयानक डॉग के शिकार को अब डॉग फाइट करने वाले आदमी भी वहां पर बैठकर देख रहा होता है अगर है, और उसको सारे डॉग्स हाथ पैर पर काटने लगते हैं। और ये वही आदमी था जिसने हैगर को गुस्सैल बनाया था। हैगर उसके सिर पर काट कर उसे मार देता है। वहां साइकिल पे लिली हैगर को ढूंढ रही थी। वहां मैगी उसे पहचान लेता है और वो लिली को हैगर के पास ले जा रहा होता है। लिली साइकिल पे मैगी को फॉलो करती है, पर वहां डॉग कैचर रास्ते, क्योंकि इस बार उन्हें पकड़ने का नहीं बल्कि शूट का ऑर्डर है, लिली बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। वहां उसके बाद हैगर डैनियल के घर जाता है। इन सब की वजह डैनियल की नेबर है, इसलिए उस लेडी से बदला लेने वो जाता है और बहुत ही स्मार्टली वो उन सोल्जर्स को चकमा देके वहां पे पहुंच गया था। अब उसके बाद वहां कुछ देर में लिली आ जाती है। में खून लगा था और डॉग्स के निशान भी थे, तो वो समझ जाती है कि इसे हैगर नहीं मारा है और उसे जिसने परेशान किया था वो उन्हें मार रहा है। और उसकी नजर में तो डैनियल भी गुनहगार है और डैनियल के साथ भी वो ऐसा जरूर करने वाला है। ये सोच के वो समझ जाती है कि अब तो डैनियल को बचाना पड़ेगा। वो डैनियल को बचाने के लिए उसे ढूंढती जाती है और वहां पे जहाँ पे वो काम करता है उस जगह पे पहुंच जाती है। वहां उस जगह पे डैनियल डोर लॉक करके बैठा होता है और सेफ था। लिली को देखते ही वो उसको अंदर बुलाता है, पर लिली उसकी बात नहीं मानती। वो अभी भी वहां पर बाहर एक बार हैगर को देखने वाली थी। उसी वक्त डैनियल से बदला लेने के लिए हैगर अपनी गैंग के साथ वहां आ जाता है। अब लिली बहुत दिनों बाद हैगर को देखती है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हैगर उसको देख के गुस्से में भौंकता है और इसके भौंकने के साथ ही दूसरे डॉग्स भी लिली को देखकर भौंकना शुरू हो जाते हैं। अब लिली को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। ये सब डैनियल अंदर से देख रहा था। अब वो बाहर आने की कोशिश करता है, पर उसका आईडी कार्ड सिस्टम में उसी वक्त काम नहीं करता। आईडी कार्ड स्वाइप करने के बाद ही डोर खुलता, लेकिन अब वो खुल नहीं रहा था और वो अंदर फंस चुका था। हैगर और गैंग लिली को घेर लेती है और बहुत मुश्किलों के बाद डैनियल डोर खोलकर बाहर आ जाता है। डैनियल बाहर आकर फायर स्प्रेयर के साथ आग लगा देता है और लिली चिल्लाती है कि डॉग्स को कुछ भी मत करो। वो कहती है कि उसके पास एक और आइडिया है। फिर वो हैगर का गुस्सा थोड़ा कम होता है और वो जमीन पे बैठ जाता है और सारे डॉग्स भी जमीन पे बैठ जाते हैं और डैनियल भी फायर स्प्रेयर नीचे डाल देता है। अब से जमीन पर लेट जाती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। तभी हैगर और लिली के बीच में जो चाहत थी वो डैनियल समझ पाता है और उसे समझ आ जाता है कि उसने गलती की थी। तब डैनियल भी वहीं पर लेट जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।